स्वागत और नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, दिस इज मी कुमार पंकज और आपका एक बार फिर से स्वागत है अर्थ स्काई प्लेटफॉर्म पर। और अर्थ स्काई आईएएस के प्लेटफॉर्म पर हम देख रहे थे महत्वपूर्ण करंट अफेयर। इस करंट अफेयर में हम अब तक देख चुके हैं महत्वपूर्ण सम्मेलन, जितने भी सम्मेलन हुए उस पर हमने बात की और कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर करंट अफेयर भी हम देख चुके थे। उसी श्रेणी में आज हम लोग देखने वाले हैं महत्वपूर्ण पुरस्कार एवं सम्मान। और आपको पता होगा, आप किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे तो वो यूपीपीसीएस है या फिर बीपीएससी है या फिर कोई भी वन डेयर एग्जाम्स जैसे बैंकिंग या रेलवे आदि की आप तैयारी करते हैं, तो उसमें आपको क्वेश्चन देखने मिलेगा पुरस्कार एवं सम्मान से या फिर अवार्ड और ऑनर से कम दो क्वेश्चन आपको देखने मिलते हैं, जिसमें आपसे सीधे क्वेश्चन बनेगा अवार्ड एंड ऑनर से, नाम दे देगा कि ये वाला अवार्ड जो है किसको प्रदान किया गया या किसको दिया गया। तो हम शुरू करते हैं इस इंपॉर्टेंट वीडियो को। ध्यान से देखिएगा और जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उन्हें नोट भी करिएगा। और एक अवार्ड से हम शुरुआत करेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट अवार्ड है और पहली बार दिया गया है, के आर गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड। के आर गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि ये पहली बार दिया जा रहा है, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, प्रथम बार है के आर गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड और केरल सरकार इसको दे रही है। ठीक है, तो केरल सरकार द्वारा शुरू किया गया ये अवार्ड के आर गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड दिया गया है डॉक्टर एलिडा ग्वेरा को। डॉक्टर एलिडा ग्वेरा, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये व्यक्तित्व है और ये लैटिन अमेरिकी देशों में बहुत काम कर चुकी है। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में इनका महत्वपूर्ण योगदान जो है वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में ही है, तो ध्यान रखना है। हेल्थ से रिलेटेड ये एलिडा ग्वेरा और इनको ये पुरस्कार दिया गया है के आर गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड। ठीक है, तो कहां से संबंधित है ये? लैटिन अमेरिका से, और इनको ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखना है। इसके बारे में एक दो चीजें और मैं आपको बता दूं। के आर गौरी जो ये अम्मा है, ये ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट शख्सियत रही है केरल में। वहां के असेंबली इलेक्शन में या फिर विधानसभा चुनाव आप कहें, तो विधानसभा चुनावों में इन्होंने 13 बार विजय प्राप्त की और ये केरल में सबसे लंबे समय तक विधानसभा में सेवा देने वाली दूसरी महिला है, यानी दूसरी सदस्य हैं जिन्होंने 13 बार ये निर्वाचित हुई। 17 इन्होंने इलेक्शन लड़े और 13 बार ये वहां से विजित हुई। इनकी पार्टी का नाम था, अगर के आर गौरी अम्मा की पार्टी का नाम बताऊं मैं आपको, तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, सीपीआईएम से संबंधित थी। बाद में इन्होंने खुद की भी अपनी पार्टी बनाई जेएसएस करके, उसको भी आप याद रख सकते हैं। तो के आर गौरी अम्मा के बारे में मैंने आपको बताया। हाल ही में इनका निधन हुआ 102 वर्ष की उम्र में। काफी लंबे समय तक इन्होंने सेवाएं दी केरल सरकार को, केरल राज्य को। तो उन्हीं की याद में जो केरल के इस समय सीएम है पिनराई विजयन, इनका भी नाम आप याद रख सकते हैं। कहीं अगर आपसे पूछ ले तो पिनराई विजयन जी द्वारा ये अवार्ड दिया गया। इतनी चीजें अगर आप इनके बारे में याद रखेंगे, इस अवार्ड के बारे में, तो आपका काम हो जाएगा। के आर गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड दिया गया डॉक्टर एलिडा ग्वेरा को और ये लैटिन अमेरिकी देशों में अपनी शिक्षा, मेडिसिन के क्षेत्र में या स्वास्थ्य के क्षेत्र में सेवाएं प्रदान कर रही हैं। अगला महत्वपूर्ण पुरस्कार है असम वैभव पुरस्कार। डॉक्टर तपन सेकिया को दिया गया है असम वैभव पुरस्कार और ये बहुत बड़े ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। ऑन्कोलॉजिस्ट से तात्पर्य होता है कैंसर विशेषज्ञ। ठीक है, तो ऑन्कोलॉजिस्ट हैं ये, और ऑन्कोलॉजिस्ट मैंने आपको बताया कैंसर से संबंधित होते हैं। तो इन्होंने कैंसर की बीमारी के क्षेत्र में काफी कार्य किया है केरल में, असम में, और ये असम से ही निवासी भी हैं। तो इनको दिया गया है डॉक्टर तपन सेकिया को असम वैभव पुरस्कार और कैंसर के पीड़ितों के लिए, रोगियों के लिए इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, इसलिए इनको दिया गया असम वैभव पुरस्कार डॉक्टर तपन सेकिया। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये दोनों करंट अफेयर। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। वैश्विक नेतृत्व पुरस्कार दिया गया है डीवाई चंद्रचूड़ को। आपको पता होगा ये सीजेआई है, यानी कि हमारे मुख्य ये हमारे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं डीवाई चंद्रचूड़, और इन्हीं को वैश्विक नेतृत्व पुरस्कार दिया गया, यानी कि इन्होंने वैश्विक नेतृत्व प्रदान किया है जुडिशरी के संदर्भ में। ठीक है, तो वैश्विक नेतृत्व पुरस्कार किसको दिया गया है? डीवाई चंद्रचूड़, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं ये
सीजेआई हैं, ये मैं आपको बता चुका हूं। तो इन्होंने जुडिशरी के सिस्टम में जुडिशरी के तौर पे या नेतृत्व किया इन्होंने विश्व में, इसलिए इनको वैश्विक नेतृत्व पुरस्कार ये दिया गया है। अगला है गोल्डन कैलासा पुरस्कार, बहुत इंपॉर्टेंट है ये गोल्डन कैलासा पुरस्कार। राजस्थानी फिल्म है नानेरा, ठीक है, इस राजस्थानी फिल्म नानेरा को ये दिया गया है गोल्डन कैलासा पुरस्कार। नानेरा के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। तो नानेरा फिल्म का मतलब है इंग्लिश में अगर कहें इसको तो ग्रैंड फादर्स हाउस, ठीक है, ये ग्रैंड फादर्स हाउस इसका मतलब होता है। और इस फिल्म को नानेरा को यह पुरस्कार दिया गया है गोल्डन कैलासा पुरस्कार, जो कि अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में ये प्रदान किया गया, ठीक है। ध्यान रखेंगे इतनी चीजें जितना मैं आपको बता रहा हूं तो आपका काम आसान हो जाएगा। अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में ये पुरस्कार दिया गया, गोल्डन कैलासा पुरस्कार, राजस्थानी फिल्म है नानेरा, ठीक है। इसके डायरेक्टर अगर आपसे पूछ ले तो डायरेक्टर याद रखिएगा दीपांकर प्रसाद इसके डायरेक्टर हैं, दीपांकर प्रसाद ये इसके डायरेक्टर हैं। इतना अगर इसके बारे में आप याद रखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। गोल्डन कैलासा पुरस्कार, राजस्थानी फिल्म नानेरा, वैश्विक नेतृत्व पुरस्कार डीवाई चंद्रचूड़। मैंने इनकी इमेज भी डाल दी है ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। गोल्डन ग्लोब के बारे में आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे। नाटू नाटू सॉन्ग को दिया गया है जिसका हिंदी में मतलब होता है नाचो नाचो, ठीक है। तो नाचो नाचो ये गाना है जिसपे पूरा देश नाचा, ऑस्कर भी मिला और बेस्ट ओरिजिनल श्रेणी में इसको ऑस्कर पुरस्कार मिला नाटू नाटू सॉन्ग को। और ये किस मूवी से संबंधित है तो RRR मूवी से संबंधित है। और ये आप यहाँ पे देख सकते हैं नाटू नाटू सॉन्ग जिसको गोल्डन ग्लोब 2023 का पुरस्कार मिला है। अगर हम वही बात करें मिस यूनिवर्स 2022 की तो आर बॉनी गैब्रियल हैं ये, अगर इनके सामने आर भी जोड़ देंगे तो नाम पूरा हो जाएगा, आर बॉनी गैब्रियल। और ये अमेरिकी हैं, इनको मिस यूनिवर्स 2022 का ये पुरस्कार दिया गया है, आप याद रखेंगे, ठीक है। अगर आपसे उपविजेता पूछ ले, जो कभी कभार उपविजेता से क्वेश्चन बन जाता है, तो अमांडा डुडामेल हैं वेनेजुएला की, ठीक है। अमांडा आप याद रखेंगे तो काम हो जाएगा, अमांडा, ठीक है। ये कहाँ की हैं, वेनेजुएला की हैं। आप इनको याद रख लीजिएगा तो आपका काम आसान हो जाएगा। ये उपविजेता हैं, ठीक है। तो कई बार ऐसा भी पूछ लेता है क्वेश्चन कि हाल ही में बॉनी गैब्रियल जो अमेरिका की निवासी हैं मिस यूनिवर्स 2022 का पुरस्कार दिया गया, ये किसको हरा के मिस यूनिवर्स बनी। तो आपको फिर बताना होगा कि ये अमांडा डुडामेल को हरा के यहां तक पहुंची हैं, ठीक है। चलिए अमांडा आप याद रखेंगे तो काम आसान हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, ग्रैमी अवार्ड 2023 रिकी केज को दिया गया है और ऐसा तीसरी बार हुआ है जब रिकी केज को ये ग्रैमी अवार्ड मिला है। इससे पहले भी ये 2 बार ग्रैमी अवार्ड प्राप्त कर चुके हैं और इस बार इनकी म्यूजिक एल्बम है डिवाइन टाइड्स, इसको ये रिकी केज को डिवाइन टाइड्स अपनी एल्बम के लिए ये ग्रैमी अवार्ड 2023 मिला। और इनके साथ साथ रिकी केज के साथ साथ जो इनके ये एक साथी भी हैं जिन्होंने ये एल्बम मिलके बनाई है, उनका भी नाम याद रख सकते हैं आप, स्टीवर्ट कोपलैंड उनका नाम है, ठीक है। तो ये रिकी केज के साथ साथ स्टीवर्ट कोपलैंड, आप इनका नाम अगर चाहें तो याद रख सकते हैं। तो ये दोनों को मिला है ये, लेकिन हम भारतीय नाम को इसलिए याद रख रहे हैं क्योंकि ये भारतीय मूल के हैं रिकी केज। आप यहाँ पे देख भी पाएंगे इनको, डिवाइन टाइड्स इनकी म्यूजिक एल्बम है जिसको ये ग्रैमी अवार्ड 2023 प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है राजा राम मोहन राय, ये पत्रकारिता के उसमें दिया जाता है राजा राम मोहन राय पुरस्कार, और ये दिया गया है इस बार AB के प्रसाद जी को। ये पत्रकारिता के क्षेत्र में इन्होंने बहुत उल्लेखनीय कार्य किया है जिसके लिए इनको राजा राम मोहन राय पुरस्कार 2023 दिया गया है। तो याद रखिएगा AB के प्रसाद, इंपॉर्टेंट है ये पुरस्कार। नेक्स्ट पुरस्कार देखेंगे हम, दादा साहब अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव द कश्मीर फाइल को ये पुरस्कार मिला।
अंतरराष्ट्रीय फिल्म का, ठीक है। याद रखना है, दादा साहेब अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में बेस्ट फिल्म कौन सी है, तो कश्मीर फाइल्स है। आप ये ध्यान रखेंगे, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। द कश्मीर फाइल्स को मिला दादा साहब अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, बेस्ट फिल्म है कश्मीर फाइल्स। और द कश्मीर फाइल में आपने यहाँ पे इमेज भी देख सकते हैं, इसमें कश्मीर में जो कश्मीरी हिंदुओं को माइग्रेट किया गया था, वहां से या विस्थापित किया गया, उसके बारे में ये फिल्म है द कश्मीर फाइल्स। वहीं इंटरनेशनल फिल्म ऑफ द ईयर की बात करें, जो दादा साहब अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में पुरस्कार दिया गया, तो ये आरआरआर को ही दिया गया है, ठीक है। किसको? आरआरआर को। और आरआरआर हम देख चुके हैं पीछे भी कि इसका गाना भी काफी फेमस रहा। नेक्स्ट है बेस्ट एक्ट्रेस। हम दादा साहब की बात कर रहे हैं तो ध्यान रखना है, बेस्ट एक्ट्रेस इसमें आलिया भट्ट को मिला है। जो उनकी मूवी है गंगूबाई काठियावाड़ी, उसके लिए आलिया भट्ट को। बेस्ट एक्टर का अगर हम बात करें तो रणवीर कपूर, जो कि इनके हस्बैंड है, ब्रह्मास्त्र मूवी में इनके काम के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया। तो ये मिस्टर एंड मिसेज कपूर, इनको दिया गया है दादा साहब अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के तहत बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड, ये याद रखेंगे। अगर हम इसकी बात करें बेस्ट डायरेक्टर, तो आर बाल्की हैं, जिनको चुप के लिए, चुप उनकी मूवी थी, उसके लिए निर्देशन के लिए, अच्छे निर्देशन के लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है आर बाल्की को, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ये अवार्ड खत्म करके आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे बाफ्टा। और कभी कभी बाफ्टा से क्वेश्चन भी पूछ लेता है। इसमें एक जो बहुत बेस्ट मूवी है, ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, इस मूवी को याद रखिएगा, ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट बहुत शानदार मूवी है ये। कई सारे पुरस्कार इसने जीते। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में इसमें मूवी में जिक्र है, एक जर्मन युवक रहता है या सैनिक कह सकते हैं, उसके बारे में ये मूवी है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मन एक सैनिक रहता है, उसके बारे में इस मूवी में जो है बात की गई है। ये जर्मन जवान आप यहाँ पे देख पाएंगे, इनके बारे में है ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। काफी सारे पुरस्कार इस मूवी ने जीते हैं। बाफ्टा में भी बेस्ट फिल्म पुरस्कार इसको मिला है। अगर हम बाफ्टा में बेस्ट एक्ट्रेस की बात करें तो कैट ब्लैंचेट हैं, ठीक है। इसको आप हिंदी में ऐसे लिख सकते हैं, कैट ब्लैंचेट, ठीक है। अलग अलग तरीके से आपको हिंदी में नाम देखने मिल जाता है। एक्टर हैं ऑस्टिन बटलर और डायरेक्टर हैं एडवर्ड बर्जर, ठीक है। और डायरेक्टर इन्होंने कौन सी मूवी को डायरेक्ट किया है, तो इसी ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट को डायरेक्ट करने के लिए पुरस्कार मिला है एडवर्ड बर्जर को। तो आपसे पूछ ले ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट का डायरेक्टर कौन है, तो डायरेक्टर हैं एडवर्ड बर्जर। याद रखिएगा, मैंने बाफ्टा में आपको 3 चीजें बताई हैं। बेस्ट मूवी की बात करें तो ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, इसके डायरेक्टर को भी मिला है बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड, जो है एडवर्ड बर्जर। और एक्ट्रेस हैं कैट ब्लैंचेट और एक्टर हैं ऑस्टिन बटलर। अगला देखें तो एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है सज्जन जिंदल को। ध्यान रखिएगा, सज्जन जिंदल हैं ये, ठीक है, जो जिंदल ग्रुप के मालिक हैं। स्टील के क्षेत्र में इन्होंने काफी देश को आगे बढ़ाया। स्टील इंडस्ट्री में इनकी अच्छी पहचान है, अच्छा इनका नाम है। तो एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 सज्जन जिंदल जी को दिया गया है, आप याद रखेंगे, ठीक है। अगला है मार्कोनी पुरस्कार, हरि बालकृष्ण को दिया गया है मार्कोनी पुरस्कार, याद रखिएगा, हरि बालकृष्ण। मैं आपके साथ डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन आपसे पॉइंट टू पॉइंट ही पूछे जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट अवार्ड होता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑस्कर। और ऑस्कर की अगर हम बात करें 2023 की, तो ये नाटू नाटू, या फिर मैं आपको बता चुका हूं हिंदी मतलब इसका नाचो नाचो, इसको याद रखिएगा। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का इसको अवार्ड मिला है। किसका? बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग, ओरिजिनल सॉन्ग की कैटेगरी में इसको ये पुरस्कार दिया गया है। याद रखेंगे, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग की कैटेगरी में नाटू नाटू, जो कि आरआरआर मूवी का गाना है, ध्यान रखेंगे। अगर हम बात करें बेस्ट, यहाँ पे ये मिस प्रिंट हुआ है, ध्यान रखना है। तो ये मैं आपको ये फाइनल पीडीएफ में सही करके दे दूंगा, इसको आप अभी के लिए छोड़ देंगे। बेस्ट
जो भी है यहाँ पे इसको ध्यान रखेंगे, छोड़ देंगे। ऑल दैट ब्रीथ्स, रौनक सेन की ये मूवी एक छोटी सी ये फीचर फिल्म थी जिसको ये पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। ऑल दैट ब्रीथ्स, रौनक सेन जो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, उनकी ये है ऑल दैट ब्रीथ्स। इनको ये बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है। यहाँ पे मिस प्रिंट है, इसको छोड़ दीजिएगा, मैं इसको अपडेट कर दूंगा कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट्री, तो बेस्ट डॉक्यूमेंट्री एलिफेंट विस्पर्स को मिला है। आप इसको जानते होंगे, ये मूवी का नाम काफी ज्यादा फेमस हुआ इस डॉक्यूमेंट्री का, एलिफेंट विस्पर्स। आप बताएंगे कि इसको किसने डायरेक्ट किया है? ये महिलाओं ने डायरेक्ट किया है और आप उनका नाम बताएंगे, काफी फेमस है वो, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्री में आपको याद रखना है एलिफेंट विस्पर्स, और बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग की कैटेगरी में नाटू नाटू याद रखेंगे आप। बेस्ट फिल्म की अगर बात करें तो एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, ये याद रखना है आपको, अच्छी मूवी है। बेस्ट फिल्म का अगर बात करें, अगर ये है इंटरनेशनल बेस्ट फिल्म और ये है बेस्ट फिल्म, दोनों में डिफरेंस ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछता है ऑस्कर में बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म, तो आप बताएंगे ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, ठीक है। अगर आपसे पूछता है कि बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म कौन सी है जिसको पुरस्कार मिला ऑस्कर में, तो ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, जिसके हमने बात की डायरेक्टर है डेविड बर्जर। और वहीं अगर बेस्ट फिल्म पूछ ले तो एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, दोनों अलग अलग बातें हैं। एक्टर जो ज्यादा क्वेश्चन बनता है ऑस्कर से वो यहां से भी बनता है, तो इन तीन को भी याद रखेंगे। एक्टर की बात करें तो ब्रेंडन फ्रेजर, एक्ट्रेस की बात करें तो माइकल यो, और डायरेक्टर की बात करें डैनियल क्वान और डैनियल योनर्ट। ये दो नाम याद रख सकते हैं। अगर आप मुझसे कहें कि इसमें क्या याद आपको रखना चाहिए, तो इसमें सिर्फ आप दो चीजें याद रखेंगे तो आपका काम हो जाएगा, क्योंकि इस बार भारत के दो चीजों को ऑस्कर मिला है, तो क्वेश्चन इनको छोड़ के किसी और से पूछने वाला नहीं है। तो बस आप इसमें से दो चीजें याद रखिए और आपका काम आसान हो जाएगा। एक आप याद रखेंगे नाटू नाटू सॉन्ग, और दूसरा आप याद करेंगे एलिफेंट विस्पर्स, ठीक है। ये दो याद रखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। एक है बेस्ट डॉक्यूमेंट्री और एक है ऑस्कर, ठीक है। मैंने आपसे पूछा है कि आप इसमें आप बताएंगे कि ये सॉन्ग किसने लिखा, ये आपका क्वेश्चन होगा। सॉन्ग लिखा किसने है नाटू नाटू, ठीक है, ये आप कमेंट करके बताएंगे। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आएगा एग्जाम में। और एलिफेंट विस्पर्स, इसमें आप बताएंगे इसकी डायरेक्टर का नाम क्या कार्तिकी गोंजाल्वेज है क्या, ठीक है। तो ये आप कमेंट करके बताएंगे कि कार्तिकी गोंजाल्वेज इसका नाम है या फिर कुछ और हैं एलिफेंट विस्पर्स की डायरेक्टर, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। आगे चलते हैं, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर हार्दिक सिंह को ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये हार्दिक सिंह हैं और हॉकी प्लेयर हैं ये। और वैसे ही सविता पुनिया ये गोलकीपर हैं, भारतीय महिला हॉकी प्लेयर टीम की सदस्य हैं, हॉकी प्लेयर हैं और ये गोलकीपर हैं। तो ध्यान रखिएगा, हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर आपसे अवार्ड पूछेगा तो पुरुष कैटेगरी में आपको याद रखना है हार्दिक सिंह, और महिला कैटेगरी में आपको याद रखना है सविता पुनिया। मैं आपको बता चुका हूं, दोनों ये मिडफील्ड पे खेलते हैं, मिडफील्डर हैं हार्दिक सिंह, हालांकि ये पूछेगा नहीं आपसे, और सविता पुनिया गोलकीपर हैं। ये दोनों को मिला है हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फीफा पुरुष खिलाड़ी, ठीक है। फीफा पुरुष खिलाड़ी ऑफ द ईयर ये 2022 होगा। यहाँ पे 2022 का पुरस्कार मिला है लियोनल मेसी को। अर्जेंटीना के प्लेयर हैं, बार्सिलोना से खेलते हैं और स्पेन के निवासी हैं, ठीक है। फीफा पुरुष खिलाड़ी 2022 लियोनल मेसी को मिला है ये पुरस्कार, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, बीबीसी स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द ईयर, बीबीसी स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है मीराबाई चानू को, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, बीबीसी स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द ईयर 2022। वहीं बीबीसी पैरा स्पोर्ट्स विमेन में याद रखिएगा भाविना पटेल हैं, पैरा ओलंपिक खिलाड़ी हैं, ओलंपिक में गोल्ड जीत चुकी हैं भारत के लिए, और इनको मिला है बीबीसी पैरा स्पोर्ट्स विमेन। कॉमनवेल्थ में इन्होंने जीता था, माफ कीजिएगा, बर्मिंगम में जो कॉमनवेल्थ गेम हुए वहां इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। बीबीसी पैरा स्पोर्ट्स विमेन इनको मिला है भाविना पटेल को, और बीबीसी स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द ईयर मिला है मीराबाई चानू को।
मीराबाई चानू वेट लिफ्टर हैं, यानी भारोत्तोलन है इनका गेम, और ये टेबल टेनिस खेलती हैं, पैरा टेबल टेनिस प्लेयर हैं। आगे बढ़ते हैं, बीबीसी इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। इमर्जिंग प्लेयर यानी उभरती हुई प्रतिभा के रूप में नीतू घनघस, इनको याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्लेयर हैं, मुक्केबाज हैं नीतू घनघस। ठीक है, तो नीतू घनघस, इनको मिला है बीबीसी इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर, और इन्होंने भी कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड मेडल जीता था भारत के लिए। ये इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड इनको प्रदान किया गया है। अगर हम बात करें नेक्स्ट अवार्ड प्रित्जर आर्किटेक्चर, तो ये मिला है डेविड एलन चिपरफील्ड को। सबसे महत्वपूर्ण है ये अवार्ड की श्रेणी में। प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार हमेशा पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा, प्रित्जर आर्किटेक्चर मिला है डेविड एलन चिपरफील्ड को, और ये यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, व्यास सम्मान बहुत महत्वपूर्ण पुरस्कार होता है, व्यास सम्मान जो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, और ये दिया गया है डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को। इनका उपन्यास है पागल खाना। ठीक है, व्यास सम्मान डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी, उपन्यास है पागल खाना। आप यहाँ पे देख सकते हैं इनकी इमेज, उन पागलों की कथा जो जीवन को बाजार से बड़ा मानते हैं। ठीक है, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी, पागल खाना के लिए तो इनको आपको दोनों याद रखना है, ये नाम भी और इनकी कृति भी। कृति एक उपन्यास है जिसका नाम है पागल खाना। ठीक है, इनको मिला है। वहीं अगर सरस्वती सम्मान की बात करें तो सरस्वती है शिव शंकरी, जो कि सूर्यवंशम इनकी कृति है। ठीक है, सरस्वती पुरस्कार किसको मिला है? शिव शंकरी जी को, और इनकी कृति का नाम है सूर्यवंशम। सूर्यवंशम पिक्चर नहीं है, ये सूर्यवंशम इनकी कृति है। यहाँ पे आप देख पाएंगे, ये उपन्यास है इनका। ठीक है, तो आप याद रखेंगे व्यास ज्ञान। तो जो व्यास होते हैं, जो व्यासपीठ पे बैठते हैं, आपने देखा होगा भागवत आदि में लोगों को जो व्यासपीठ पे बैठते हैं वो ज्ञान देते हैं। तो ऐसे करके आप इनको रिलेट कर पाएंगे कि व्यास हमेशा ज्ञान देते हैं, तो व्यास सम्मान मिला ज्ञान चतुर्वेदी को। और सरस्वती शिव, ठीक है, सरस्वती शिव या शंकरी, ऐसे करके आप इनको रिलेट कर लेंगे। सूर्यवंशम तो सा। ठीक है, ऐसे करके आप रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एबेल पुरस्कार 2023 मिला है लुइस कैफरेली को। साउथ अफ्रीका से संबंधित है लुइस कैफरेली, और एबेल पुरस्कार इतना महत्वपूर्ण होता है कि हर दूसरे साल इससे क्वेश्चन बनता है। तो एबेल को याद रखेंगे, और कैसे इसकी ट्रिक याद रख सकते हैं, तो बेल बजी कैफे में। ठीक है, मैं ट्रिक बता रहा हूं आपको। कैफे में आप कभी गए हो कॉफी पीने, तो जब आपकी कॉफी रेडी हो जाती है तो वहां आपको निर्देश दिया जाता है, बेल बजा दी जाती है कि आइए और अपनी कॉफी कलेक्ट कर लीजिए। तो बेल बजी कैफे में, बेल से हो जाएगा आपका एबल, और कैफे से हो जाएगा कैफिरेली, और इस तरह आप इस पुरस्कार को याद रख पाएंगे। कैफे से कैफिरेली जोड़ दीजिएगा, और बेल से एबेल जोड़ दीजिएगा, और आपका ये पुरस्कार याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार। बहुत इंपॉर्टेंट ये पुरस्कार है, वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार आलिया मीर को दिया गया है। पर्यावरणविद हैं ये जम्मू कश्मीर से, और वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार दिया गया। वन्यजीव के संरक्षण के क्षेत्र में काफी ज्यादा कार्य किया है इन्होंने, आलिया मीर, और जम्मू कश्मीर से संबंधित है, इसलिए उत्तर प्रदेश में यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना सबसे ज्यादा हो जाती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं अगर जम्मू कश्मीर इस यूटी में कुछ ऐसा विघटित होता है या घटित होता है। अगला है सेवेलियर डे ला लीजियन दी होनूर, किरण नादर को मिला है ये पुरस्कार। किरण नादर को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट महिला है ये, और ये अक्सर अगर शक्तिशाली महिलाओं की बात आती है तो उनमें भी इनका अंडर 100 में नाम आता है। तो सेवेलियन डे ला लीजियन दी होनूर, किरण नादर को ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अगला पुरस्कार देखेंगे साहित्यिक पुरस्कार, और साहित्यिक पुरस्कार फोसवाल ने दिया है बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को। बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के संस्थापकों में से एक माने जाते हैं, और इनको दिया गया है साहित्यिक पुरस्कार इनकी पुण्यतिथि पर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, फेमिना मिस इंडिया। फेमिना मिस इंडिया आपको याद रखना है, नंदिनी गुप्ता राजस्थान से संबंधित हैं ये, और ये मिस इंडिया का खिताब इनको मिला नंदिनी गुप्ता को, भूलिएगा मत, फेमिना मिस इंडिया है नंदिनी गुप्ता। वहीं गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार एलेजेंड्रा कोराप को मिला है। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार एलेजेंड्रा कोराप।
अगला है आईफा। आईफा से भी यानी इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होता है ये, और इसमें पुरस्कार दिए जाते हैं। इंडियन इंटरनेशनल फेस्टिवल फिल्म, इसमें थी दृश्यम 2 यानी बेस्ट फिल्म का पुरस्कार दृश्यम 2 को दिया गया है। निर्देशक यानी डायरेक्टर का आर माधवन को दिया गया। इनकी पिक्चर थी रॉकेटरी, ठीक है, तो रॉकेटरी इनकी मूवी थी आर माधवन की, और इसके लिए इनको पुरस्कार दिया गया बेस्ट डायरेक्टर का। आईफा 2023 की हम बात कर रहे हैं। बेस्ट फिल्म का मिला दृश्यम 2 का, जिसमें 2 अक्टूबर को आप कहां थे वाला क्वेश्चन हमेशा आता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। एक्टर ऋतिक रोशन को मिला है बेस्ट एक्टर का अवार्ड आईफा में। एक्ट्रेस को आलिया भट्ट को मिला है। तो एक्ट्रेस तो आपसे क्वेश्चन इस बार बहुत कम संभावना है कि पूछे, क्योंकि जहां भी एक्ट्रेस का बेस्ट इंडियन के लेवल पे अवार्ड है तो वो आलिया भट्ट को ही गया है, गंगूबाई काठियावाड़ के लिए या फिर ब्रह्मास्त्रा के लिए। बट आपको सिर्फ नाम याद पूछेगा तो आपको बता देना है कि बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड आलिया भट्ट को मिला है। इसमें मेल कैरेक्टर बदल जाते हैं, तो आईफा में ये ऋतिक रोशन को मिला है, जबकि पीछे हमने देखा कि रणवीर कपूर को मिला था। तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। आगे पुरस्कार की बात करें तो वॉटन क्यूएस राई में री इमेजिन होगा, ये री इमेजिन एजुकेशन अवार्ड। मैं सही कर देता हूं, अब ठीक है। वाटन क्यूएस री इमेजिन एजुकेशन अवार्ड, जिसको शिक्षा का ऑस्कर माना जाता है, आईआईटी मद्रास को प्रदान किया गया है शिक्षा के क्षेत्र में, और बहुत महत्वपूर्ण ये पुरस्कार है। वॉटन क्यूएस री इमेजिन एजुकेशन अवार्ड शिक्षा का ऑस्कर के बराबर इसकी तुलना है, आईआईटी मद्रास को दिया गया है। आईएसीपी 2022 अमेरिकी पुरस्कार है। राजनांदगांव की पुलिस है, इसको दिया गया है, जो छत्तीसगढ़ में पड़ता है ये गांव, राजनांदगांव। आईएसीपी 2022 अमेरिकी पुरस्कार। यूएन वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड दिया गया है जग मिशन को, ओडिशा का ये मिशन है, ध्यान रखिएगा। यूनाइटेड नेशन विश्व आवास पुरस्कार यानी यूएन वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 जग मिशन ओडिशा से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है ये पुरस्कार, याद रखिएगा, ठीक है। अगला है ईट राइट स्टेशन सम्मान, तो वाराणसी कैंट को मिला है। वाराणसी कैंट उत्तर प्रदेश में है रेलवे स्टेशन, और इस रेलवे स्टेशन को यह पुरस्कार दिया गया ईट राइट स्टेशन सम्मान वाराणसी कैंट। आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्ट है, सर्वश्रेष्ठ लघु बैंक यानी कि सबसे छोटा बैंक का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड को, यानी टीएमबी, ठीक है। क्या याद रखना है, सर्वश्रेष्ठ लघु बैंक यानी तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड को मिला है सर्वश्रेष्ठ लघु बैंक का पुरस्कार। आगे है भारत का नंबर 1 पुलिस थाना, तो अस्का पुलिस है, गंजम जिला ओडिशा में, ध्यान रखिएगा। अस्का पुलिस को मिला है ये बेस्ट भारत का नंबर 1 पुलिस थाना अवार्ड, जो कि गंजम जिला में पड़ता है, और गंजम जिला ओडिशा राज्य में है। तीनों बातें याद रखनी है। भारत का नंबर 1 पुलिस थाना कौन सा है, तो अस्का पुलिस थाना गंजम जिले में पड़ता है, और गंजम जिला ओडिशा राज्य में है। वहीं अगर हम अगला बात करें सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन यानी सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड की अगर बात करें तो ये दिया गया है ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन को, ये एक अलग यहाँ पे होगा। और दूसरा है लुंगलेई फायर स्टेशन, जो कि पड़ता है आपका मिजोरम में, ठीक है। तो यहाँ पे 2 अलग अलग क्षेत्रों के लिए, सेक्टर्स के लिए पुरस्कार दिया गया है। अगर सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन यानी डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड आपसे पूछे कि किस राज्य के लिए दिया गया, तो ओडिशा राज्य का आपदा प्रबंधन विभाग को। और वहीं अगर आप किसी पर्टिकुलर फायर स्टेशन से पूछे तो लुंगलेई फायर स्टेशन है, जो मिजोरम राज्य के अंतर्गत आता है। तो इन 2 को दिया गया है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। आगे बढ़ते हैं। लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑफ ऑनर 2023 डॉक्टर मनमोहन सिंह को दिया गया है, एक्सपीएम है यानी पूर्व प्रधानमंत्री भारत सरकार, इनको ध्यान रखिएगा। लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर दिया गया 2023 के लिए। नेक्स्ट है प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 डी गुकेश को दिया गया है, ग्रैंड मास्टर हैं ये, शतरंज के खिलाड़ी हैं, और इनको ये दिया गया है पुरस्कार। महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, शतरंज से संबंधित यानी चेस से संबंधित ये प्लेयर हैं। डी गुकेश प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 यहाँ पे दिया गया है। आगे हम पढ़ते हैं एटीडी सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार, तो ये दिया गया है एनटीपीसी को।
ठीक है, नेशनल थर्मल पावर प्लांट कॉर्पोरेशन, एनटीपीसी होता है विद्युत से संबंधित, यानी इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित। तो इसको ये दिया गया है एटीडी सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार। आगे बढ़ते हैं, प्रेसिडेंट कलर ये दिया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। तो करनाल में हरियाणा पुलिस को दिया गया है, ध्यान रखिएगा, करनाल पे ये दिया गया राष्ट्रपति जी द्वारा हरियाणा पुलिस को। इंपॉर्टेंट है ये सारे वन लाइनर करंट अफेयर जिसमें हम पढ़ रहे हैं पुरस्कार, और ये पूछा जाता है अक्सर कि प्रेसिडेंट कलर इस बार किसको प्रदान किया गया, तो करनाल में दिया गया हरियाणा पुलिस को लिए उसके कार्य के लिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। संसद रत्न पुरस्कार से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। संसद रत्न पुरस्कार दिया गया है 13 सांसदों को। तो आपसे सीधे नंबर पूछेगा कि कितने सांसदों को ये पुरस्कार दिया गया, तो ये दिया गया है 13 सांसदों को। और एपीजे कलाम आजीवन पुरस्कार टी के रंगराजन, ठीक है, दो चीजें यहां से पूछता है कि संसद रत्न पुरस्कार कितने सांसदों को दिया गया, तो 13 सांसदों को दिया गया है। और इसमें भी एक कैटेगरी होती है एपीजे कलाम आजीवन पुरस्कार, वो दिया गया है टी के रंगराजन को। और टी के रंगराजन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट के ये सांसद हैं, इनको दिया गया एपीजे कलाम आजीवन पुरस्कार। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एपीजे कलाम पुरस्कार क्यों दिया गया, तो ये जो संसद रत्न पुरस्कार है इसकी शुरुआत डॉक्टर एपीजे कलाम जब भारत के राष्ट्रपति थे उन्होंने ही इसकी शुरुआत कराई थी। उन्होंने ही ये विचार दिया था कि अच्छे कार्य के लिए क्यों ना सांसद रत्न पुरस्कार की शुरुआत की जाए। तो उन्हीं के मार्गदर्शन में, उन्हीं के विचार पे ये पुरस्कारों की शुरुआत की गई। संसद रत्न पुरस्कार इस बार जो दिया गया 13 सांसदों को, और एपीजे कलाम के ही याद में आजीवन पुरस्कार भी दिया जाने लगा। और एपीजे कलाम आजीवन पुरस्कार इस बार किसको दिया गया है, तो टी के रंगराजन जो कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनको ये दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म। तो बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म कहाँ का है, तो जम्मू कश्मीर, ध्यान रखिएगा। बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म का अवार्ड जेएनके को दिया गया। और आप इसे कैसे याद रख सकते हैं कि जब आपको एडवेंचर करना हो, रिवर राफ्टिंग करनी हो, तो आप पहाड़ों की तरफ ही जाते हैं, या तो उत्तराखंड में करेंगे या फिर जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर को दिया गया है बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म का अवार्ड। आगे है फीफा महिला खिलाड़ी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये नाम। बेस्ट फीफा महिला खिलाड़ी, पुरुष हम देख चुके थे पीछे, लियोनल मेसी, और महिला खिलाड़ी आपसे पूछ ले तो एलेक्सिया पुतेलास याद रखिएगा। कहीं पे ये पुतेलास दिखेगा आपको और कहीं पे ये पुतेलस दिखेगा। नाम आपको पहला याद रखना है, एलेक्सिया ये नाम है, अर्जेंटीना की ये प्लेयर हैं, एलेक्सिया पुतेलस। आगे बढ़ेंगे तो पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीज के लिए कुल 5 पुरस्कार दिए गए थे। वैश्विक स्तर पे ये पुरस्कार दिया जाता है, पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीज, और इसमें एक भारत का भी शहर है बेंगलुरु, इसको ये पुरस्कार दिया गया है। तो याद रखना है टोटल 5 दिए जाते हैं और उसमें भारत का भी एक शहर आ पाया तो अपने आप में बड़ी बात है। यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना भी फिर ज्यादा है, क्योंकि पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीज विश्व स्तर पे दिया जाता है, 5 शहरों को दिया गया, उसमें भारत का एक बेंगलुरु को दिया गया। तो अब ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। वार्षिक सेवा गुणवत्ता की अगर हम बात करें, यानी कौन सा एयरपोर्ट बहुत बेहतर सेवा दे रहा है, तो उसमें आईजीआई यानी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली को पुरस्कार प्रदान किया गया, वार्षिक सेवा गुणवत्ता का पुरस्कार आईजीआई दिल्ली को। वहीं अगर हम बात करें वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंस अवार्ड, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है ऑलरेडी ईपीएफओ 2023 में, और आगे भी पूछ ले तो कोई बड़ी बात नहीं। भारत बायोटेक को ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। ध्यान रखिएगा, मैं बात कर रहा हूं आपसे वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंस अवार्ड की। आगे देखते हैं, आगे महत्वपूर्ण एक अवार्ड है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार की शुरुआत लास्ट ईयर से की गई थी, जब पहली बार नरेंद्र दामोदर दास मोदी यानी प्रधानमंत्री मोदी को यह पुरस्कार दिया गया। और 2023 का पुरस्कार आशा भोसले को दिया गया है। 2023 के लिए अगर आपसे पूछेगा तो आपको बताना है आशा भोसले जी को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार प्रदान किया गया है, और ये इनकी छोटी बहन ही है आशा भोसले, लता दीनानाथ मंगेशकर की। तो लता जी की छोटी बहन आशा को दिया गया ये पुरस्कार 2023 के लिए। और राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है कर्नाटक को। अब ये राष्ट्रीय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया,
तो ये दिया गया है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बेहतर क्रियान्वयन के लिए। किसके लिए? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए अग्रणी राज्य के रूप में पुरस्कार दिया गया कर्नाटक को, और राष्ट्रीय पुरस्कार ये दिया गया है। इस स्लाइड में एक टोटल 5 चीजें हैं जो मैंने आपके साथ साझा की हैं, और मैं आपसे गारंटी दे सकता हूं कि इस 5 स्लाइड में से आपको जरूर करंट अफेयर में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस देखने मिलेंगे। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूं तो ये 3 अवार्ड आप भूल नहीं सकते, इनसे आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन देखने मिलेगा। या तो राष्ट्रीय पुरस्कार बात करेगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में, या लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार पूछेगा आशा भोसले, या फिर वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंस अवार्ड भारत बायोटेक है, ध्यान रखिएगा। सीरम इंस्टीट्यूट से कंफ्यूज मत हो जाइएगा, भारत बायोटेक याद रखना है। पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीज में बेंगलुरु है भारत का एकमात्र शहर, और वार्षिक सेवा गुणवत्ता में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नई दिल्ली है। आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे हम पुलित्जर पुरस्कार, और बहुत इंपॉर्टेंट होता है पुलित्जर पुरस्कार। अगर हम पुलित्जर पुरस्कार 2023 की बात करें तो ये इंटरनेशनल रिपोर्टिंग में न्यूयॉर्क टाइम को दिया गया है। इसमें वैसे तो बहुत सारे पुरस्कार दिए जाते हैं पुलित्जर की श्रेणी में, लेकिन जो सबसे ज्यादा संभावना बनती है वो इंटरनेशनल रिपोर्टिंग से ही बनती है, और वो न्यूयॉर्क टाइम को दिया गया है इनकी बेहतरीन रिपोर्टिंग के लिए और भयमुक्त रिपोर्टिंग के लिए। इन्होंने जिस तरह सारी चीजों को सामने रखा, इनको दिया गया पुलित्जर पुरस्कार 2023। वहीं रेमन मैग्सेसे की बात करें तो ये रेमन मैग्सेसे होता है, ये थोड़ी सी टाइपिंग की मिस्टेक होती है हमारे जो टाइपिस्ट हैं उनसे, तो इसको माफ कीजिएगा, हम इसको फाइनल पीडीएफ में सही करा के देंगे आपको। तो रेमन मैग्सेसे है ये, और ये दिया गया है दलाई लामा को। तिब्बती धर्मगुरु हैं दलाई लामा, और जब चाइना ने तिब्बत को हथियाया था उस समय माइग्रेट होके ये भारत में आ गए थे, और तब से भारत में रहते हैं दलाई लामा। रेमन मैग्सेसे 2023 दिया गया है दलाई लामा जी को, ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट अवार्ड है। आगे बढ़ते हैं, लोरियस स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर लियोनल मेसी को दिया गया है, और इतने पुरस्कार इन खिलाड़ी को इसलिए दिए गए क्योंकि फीफा वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना को जिताने का श्रेय इसी खिलाड़ी को जाता है। और लियोनल मेसी लोरियस स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर के साथ साथ फीफा बेस्ट प्लेयर के तौर पे भी हैं, ध्यान रखेंगे दोनों बातें। अंबेडकर पुरस्कार की बात करें, जिसको महाराष्ट्र सरकार प्रदान करती है, इस अवार्ड को योगी आदित्यनाथ को दिया गया है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह उत्तर प्रदेश में प्रशासन को मजबूत किया है, भयमुक्त वातावरण सुनिश्चित किया है, उसके लिए अंबेडकर पुरस्कार दिया महाराष्ट्र सरकार ने बाबा योगी आदित्यनाथ, और ये सीएम है आपके यूपी के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो दामोदर मौजो को मिला है ये ज्ञानपीठ पुरस्कार, बहुत इंपॉर्टेंट है दामोदर मौजो। आगे बढ़ते हैं, अगर ये क्वेश्चन यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन ज्ञानपीठ हो गया, व्यास सम्मान हो गया और सरस्वती सम्मान हो गया, इनसे क्वेश्चन बनता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मौजो, इसको भूलिए मत, इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए अलग से भले ही। अगला है राष्ट्रीय जल पुरस्कार। तो चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार दिए गए 2023 के लिए, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है जिसमें आपको याद रखना है राष्ट्रीय जल पुरस्कार के लिए शुभंकर आपसे पूछ ले तो पीकू इसका शुभंकर है, ठीक है, पीकू। सर्वश्रेष्ठ राज्य की बात अगर आपसे पूछे तो 4 राज्यों को दिया गया है, जिसमें एमपी है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है और बिहार है। अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो जरूर याद रखेंगे, ये क्वेश्चन आउट है। सर्वश्रेष्ठ राज्य का आपसे पुरस्कार पूछेगा तो उसमें 4 आपको दिए हैं जिनको सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार मिला है, चारों को ही आप याद रखेंगे, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और बिहार। और फिर अगर हम बात करें सर्वश्रेष्ठ जिला की यानी बेस्ट डिस्ट्रिक्ट, तो गंजम जिला उड़ीसा का है, जिसमें हम अभी पहले भी देख चुके थे अस्का पुलिस थाना जो गंजम जिला में पड़ता था और उड़ीसा राज्य में पड़ता था, उसी गंजम जिला में को दिया गया सर्वश्रेष्ठ जिला का पुरस्कार। हम किसकी बात कर रहे हैं? 4th राष्ट्रीय जल पुरस्कार की, या 4th नेशनल वाटर अवार्ड्स के तहत भी गंजम जिला जो उड़ीसा राज्य के अंतर्गत है सर्वश्रेष्ठ जिला के तौर पे आगे आया है। वहीं नमक्कल जिला तमिलनाडु का जिला है जो जिसको बेस्ट राज्य का अवार्ड मिला है, और आदिलाबाद तेलंगाना का जिला है जिसको ये पुरस्कार मिला है, ठीक है। तो 3 यहाँ पे मैंने रखे हैं, और भी थे लेकिन जो मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट है उनको मैंने रखा है।
ताकि आपके लिए बहुत ज्यादा डाटा कलेक्ट ना हो जाए। तो सबसे जिला में गंजम, नमक्कल और आदिलाबाद याद रखिएगा। गंजम उड़ीसा से है, नमक्कल तमिलनाडु और आदिलाबाद है तेलंगाना का। वहीं सबश्रेष्ठ पंचायत की अगर हम बात करें तो जगन्नाथपुरम पंचायत है तेलंगाना की, ठीक है। और कदाबूर है तमिलनाडु की, मणिकल है केरला की, ठीक है। ध्यान रहेंगे। मैंने बात की सबसे जिला की, गंजम नमक्कल आदिलाबाद, गंजम उड़ीसा, नमक्कल तमिलनाडु और आदिलाबाद तेलंगाना। वहीं सबश्रेष्ठ पंचायत में जगन्नाथपुरम तेलंगाना, कदाबूर तमिलनाडु और मणिकल है केरला से। सबश्रेष्ठ उद्योग, फिर से अगर बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या बिहार का कोई एग्जाम देने वाले हैं तो बिल्कुल नहीं भूल सकते। सर्वश्रेष्ठ उद्योग में बरौनी थर्मल पावर स्टेशन जो बेगूसराय में है, इसको दिया गया है सर्वश्रेष्ठ उद्योग का ये अवार्ड। बरौनी थर्मल पावर स्टेशन बेगूसराय, बरौनी रिफाइनरी भी बेगूसराय में है, यहाँ पे बरौनी थर्मल पावर स्टेशन को ये पुरस्कार दिया गया है सर्वश्रेष्ठ उद्योग में। हमने पढ़ा 4th राष्ट्रीय जल पुरस्कार, और इसको आप बिना डाउट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट में आप इसको लगा सकते हैं। पूरी स्लाइड को भूलिएगा नहीं इसके बारे में दोस्तों, ठीक है। तो ये जो है आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर था जो हमने आपके साथ डिस्कस किया। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम के लिए आप अर्थ स्काई आईएएस अगर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, या फिर हम आपको लिंक भी दे देंगे वीडियो के नीचे, ठीक है। इसकी पीडीएफ आप अर्थ स्काई आईएएस के चैनल से या फिर अर्थ स्काई आईएएस के आप ऐप से भी ले सकते हैं, प्ले स्टोर में जाके। वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि हम और वीडियो बना सकें। और पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अर्थ स्काई आईएएस। हैव ए गुड डे। जय हिंद।